हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 गणित पाठ 2 पूर्ण संख्याएं का अभ्यास 2 का सी। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, आपका पहला सवाल है, 468 में हम जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा। बच्चों, गुणा में किसी भी संख्या से आप जीरो से गुणा करोगे तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो बच्चों में यहाँ पर जीरो देंगे। अब बच्चों, हमको यहाँ पर दो पक्ष दिए गए हैं, एक दिया गया है दायां पक्ष और एक दिया गया है बायां पक्ष। अब बच्चों, हम यहाँ पर दायां पक्ष देखेंगे और बायां पक्ष देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर 54 32 यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 89 76 यहाँ नहीं है। तो बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, लिख देंगे 89 76। अब बच्चों, नंबर 3 सवाल है, 89 73 को हम 1 से गुणा करेंगे। अब बच्चों, हमारा गुणा का नियम कहता है कि आप किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो इस प्रकार हम जब इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो हमारी संख्या 89 73 ही रहेगी। बच्चों, आपका सवाल नंबर दूसरा है, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमको इनका गुणनफल ज्ञात करना है, वो भी उचित प्रगुण से। चलिए जो करते हैं, पहला नंबर सवाल है हमारा। अब बच्चों देखिए, हम इसको पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 25 गुणे 4 करेंगे। हम जैसे यहाँ पर इसको ले लेते हैं 28 34 गुणे। अब 2500 को कितना होता है 100, 2500 को 100। अब बच्चों में इसको ऐसे गुणा कर देंगे। एक तो इसका गुणा करने का नियम यह होता है कि अब अभी बच्चों में थोड़ी देर यहाँ पर जीरो भूल जाते हैं, समझ रहे हैं, जीरो नहीं है। अब हम अब इसका नियम कहता है कि आप किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करो तो उसका आंसर वही आएगा। तो लिख देंगे हम 28 34। अब बच्चों इसमें हम जीरो लास्ट में लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से करते हैं, और एक होता है एक, और आप इसे एक लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए इसको इससे करते हैं। जीरो को 4 से बड़ा करेंगे 4 आएगा, इसको भी 0 0 0। अब इसका मतलब यहाँ करेंगे कट तो 0 0 0 0। अब एक का बड़ा करेंगे 4 में 4 आएगा, एक का बड़ा करेंगे 3 में 3 आएगा, और एक का बड़ा करेंगे 8 में 8 आएगा, और एक का बड़ा 2 में 2 आएगा। बच्चों इसको जोड़ देंगे, 0 4 3 8 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आपका दूसरा सवाल है, 5 गुणे 658 गुणे 80। तो बच्चों पहले हम इसको इससे गुणा करेंगे, कर लेंगे 658 गुणे 80 गुणे 5। तो जो करेंगे 5 से पार करेंगे जीरो आएगा, 8 5 40 400 गुणे 658। अब बच्चों यहाँ पर जीरो आ रहा है तो हम जीरो को यहाँ भूल जाएंगे, जीरो को थोड़ी देर हम भूल जाएंगे, बस 4 4 है। अब 4 का पढ़ा 8 में, 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, और 4 पंचे 20 3 23 की 3 हासिल है 2, 4 छंग 24 24 2 26, लिखकर 2 जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप इसे इस तरह कर सकते हैं, 400। पर इसको जीरो में पाना पड़ेंगे, इसका जीरो आएगा जीरो आएगा जीरो आएगा, फिर वे करेंगे 0 0 0। उसके बाद 4 बटी 32 32 की 2 हासिल आया 3, 4 पंचे 20 3 23 की 3 हासिल आया 2, 6 चौको 24 और 24 2 26, लिखेंगे 0 0 2 6 3 0 3 6 2। बच्चों दोनों ही स्थिति में आंसर सेम आएगा। अब बच्चों नंबर 3 देखते हैं, 5 गुणे 658
48 37 गुणे 40। बच्चों इसमें भी हम पहले इसको इससे गुणा करेंगे, बाद में इसको इससे गुणा करेंगे। तो करते हैं, 5 से पारा पड़ेंगे जीरो में तो जीरो आएगा, और 5 चौको 20, 200 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 48 37 से। अब बच्चों यहाँ पर भी जीरो को भूल जाएंगे। इसको 7 दूनी 14 की 4, हासिला है 1, और 2 तिहाई 6, 6 1 7। उसके बाद 2 8 16, 16 की 6, हासिला है 1, और 2 चौको 8 1 9, 2 जीरो से लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और जब इसे हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, इसको हम ऐसे, एक तो हमारा ये आंसर हो गया, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 48 37 गुणे 200। पहले जीरो का पढ़ा पड़ेंगे इसमें, तो जीरो ही आएगा। फिर जीरो का पढ़ा पड़ेंगे, जीरो ही आएगा। उसके बाद 2 का पढ़ा, 2 7 14 की 4, हासिला है 1, और 2 तिहाई 6 1 7, और 2 8 16 की 6, हासिला है 1, 2 चौको 8 1 9, जोड़ देंगे 0 4 7 6 9। बच्चों इन दोनों ही स्थितियों में इसका आंसर सेम आएगा। बच्चों आपका सवाल नंबर 3 है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको इस सवाल में वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। बच्चों पहले समझेंगे ये वितरण प्रगुण नियम होता क्या है। वितरण प्रगुण, बच्चों इसमें 3 संख्या होती है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक बच्चों, तो यहाँ हम ए को ए गुणे और बी सी को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर बी प्लस सी, जी हमारा प्रगुण नियम है। तब जब हम इसको हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा हमारा ए गुणे बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए गुणे सी दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा प्रगुण नियम है, वितरण प्रगुण नियम है। इसी को हम इस सवाल में अप्लाई करेंगे और इसको इससे हल करेंगे। चलिए करते हैं। 487 गुणे, अब बच्चों में इसको क्या ले सकते हैं, हमें इसे हम 1000 को हम 1000 प्लस 8 ले सकते हैं। वही लिखेंगे हम 1000 प्लस 8। अब बच्चों इसको एक बार इसको इसमें वितरण करेंगे और एक बार इसको इसमें वितरण करेंगे। 487 गुणे 1000, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 487 गुणे 8। बच्चों दोनों हल कर लेंगे। अब बच्चों आपको पता है कि किसी भी संख्या में हम एक से गुणा करेंगे उसका वही आंसर आएगा। तो लिखेंगे 487, उसके बाद 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, यहाँ बच्चों प्लस रहेगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 8 से 56 की 6, हासिल आया 5, 8 आई 64, 5 69 की 9, हासिल आया 6, और 8 चौक 32, 4 36। बच्चों को इसको हम जोड़ लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ेंगे 6 में 0 जोड़ेंगे 0 6 आएगा, और 6 में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, और 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, और 3 में 7 जोड़ेंगे 7 3 10, 10 की 0, हासिल आया 1 हासिल 8 1 9 हो जाएगा, ये 4। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा वितरण प्रगुण नियम से। बच्चों हम यहाँ पर इनके क्रम को पहले बदलेंगे। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 436 गुणे 998। अब बच्चों जो यहाँ पर 998 है, इसे हम बच्चों लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये हम कर देंगे 436 गुणे 1000 माइनस 2 लिख देंगे। अब बच्चों 436 गुणे 1000 एक ब्रैकेट में। अब बच्चों यहाँ पर माइनस, तो हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे। 436 गुणे 2। बच्चों अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी 1 है। अब बच्चों इसको हम 1 से इसी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर वही आएगा 436
जीरो लगा देंगे, लगाएंगे माइनस। बच्चों से हम गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल है 1, 2 तिहाई 6, 1 7, 4 दूनी 8। बच्चों इसको हम जोड़ लेंगे, इसको बच्चों हम घटा लेंगे। अब बच्चों इसको घटाएंगे, यहाँ साइड में घटा। बच्चों से हम घटाएंगे, यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर जीरो में से 2 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे। जब बच्चों यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ जाएगा 10, यहाँ बचेगा 5। अब बच्चों इस 10 में से इधर हासिल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 9। अब बच्चों इस 10 में से इधर हासिल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 9। अब 10 में से घटाएंगे 2, बचेगा 8, 9 में से 7 घटाएंगे बचेगा 2, और यहाँ पर 9 में से 8 घटाएंगे बचेगा 1, या 5, 3, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 43, 51, 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारा 3 नंबर सवाल है 67 54 गुणे 94। तो बच्चों लिखेंगे 67 54 गुणे, अब बच्चों हम 94 को लिख सकते हैं 100 माइनस 6, इसको मिला देंगे 100 माइनस 6। अब बच्चों इसको इधर लिख लेंगे, लिखेंगे 67 54 गुणे 100 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, लगाएंगे माइनस, ताकि यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा। 67 54 गुणे 6। अब बच्चों इसको इससे गुणा करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब ये वही संख्या आएगी। 67 54 00 लगा देंगे, लगाएंगे माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे, 6 चौको 24 की 4 हासिल आया 2, 6 पंचे 30, 2 32 की 2 हासिल आया 3, और 6 सते 42, 42 3 45, 45 की 5 हासिल आया 4, 6 36, 36 4 40। बच्चों हम इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ साइड में 67 54 00 को घटाएंगे हम 40 52 4 से। बच्चों को घटाएंगे हम, अब देखिए तो यहाँ पर 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे। अब इस 4 में से इधर जाएगा तो यहाँ जाएगा 10, यहाँ बचेगा 3। अब इस 10 में से इधर हासिल जाएगा, यहाँ जाएगा 10, यहाँ बचेगा 9। अब 10 में से 4 घटाएंगे बचेगा 6। अब 9 में से घटाएंगे 2, बचेगा 7। अब तो देखिए यहाँ पर 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से इधर हासिल देंगे तो यहाँ जाएगा 13, यहाँ बचेगा 4। अब 13 में से 5 घटाएंगे बचेगा 8। अब बच्चों यहाँ बचे 4, 4 में 0 जाएगा बचेगा 4, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3 और 6, 63 48 76। बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 63 48 76। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों सवाल नंबर 4 है 26 78 गुणे 106। बच्चों करेंगे इसको भी हल। बच्चों हम इसको 106 को ले सकते हैं हम 100 प्लस 6, तो लिखेंगे 100 प्लस 6। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे 26 78 गुणे 100। बच्चों यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस लगाएंगे, 26 78 गुणे 6। बच्चों यहाँ पर 1 है तो 26 78, उसके बाद 2 0 2 0 लगा देंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे। 8 6 48 की 8 हासिल आया 4, 8 6 7 42, 42 4 44 की 4 हासिल आया 4, और 6 6 36 4 40 की 0 हासिल आया 4, 6 दूनी 12 4 16। बच्चों इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे यहाँ पर 8 आएगा, इसमें बेटा जो 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 4 आएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7 6 13 की 3 हासिल आया 1, और 1 और 6 7 1 हासिल 8 2। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ है।
आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।